हेलो एंड वेलकम गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई के रिज़ल्ट के बारे में। देखो, रिज़ल्ट के सब लोग परेशान हैं। इससे रिलेटेड अभिनय सर ने भी एक वीडियो में थोड़ा सा पार्ट है वो अपना भी बोला एसएससी जेई का, जो कि मैंने इनको ये जो है पीपीटी बना के दी थी। अब जो SC ST वाले लड़के हैं उनको ये दिक्कत आ रही है कि भाई आपने ये वाली पीपीटी में ये जो है फोर्थ वाला प्रॉब्लम ये क्यों ऐड किया। मतलब जो सीट्स का है कि यूआर की सीट्स है वो गायब हुई है, उसका प्रॉब्लम क्यों डाला, हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। अच्छा, तो इसके बीच से मैं रीज़न बता देता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सबसे पहले कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि जो SSCGL की आंसर की आई थी उस दिन मैंने सर को एक मैसेज किया था सुपर चैट से कि CGL वाले बंदों को आपने बहुत हेल्प किया, तो थोड़ा जूनियर इंजीनियर के रिज़ल्ट पे भी ध्यान दीजिए। तो अपना रिज़ल्ट पे ही फोकस था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अविनय सर की टीम से क्या होता है, मैसेज आता है। हालांकि इससे पहले एक और सर ने जो है लाइव किया था, तो उस लाइव में क्लास चल रही थी, तो मैंने एक और सुपर चैट किया था कि सर आप जो है SSC जेई के रिज़ल्ट को इग्नोर कर रहे हो, इनजस्टिस हो रहा है इंजीनियर्स के साथ। तो सर ने बोला कि आप नंबर दे दो, हमारी टीम ने आपको कांटेक्ट कर ली। तो मैंने वहाँ पे नंबर दिया था। तो सर की टीम ने मेरे को कॉल किया और कॉल करके मेरे को बताया कि क्या समस्या। मैंने कहा सर रिज़ल्ट की प्रॉब्लम है। तो उसके साथ सर ने बोला कि और भी क्या दिक्कत है। मैंने कहा कि रिज़ल्ट की प्रॉब्लम है, साथ में हमारी आंसर की में ये 8-9 जो है मिस्टेक्स थी, जो कि आंसर की गलत आई थी। उसके बाद हमारी जो है इसमें मार्क्स टोल वाले भी क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो भी गलत है। तो सर ने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है वो आप जो है एक पीपीटी बना के ऐड करके हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ऐड करके दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है सर से कांटेक्ट किया था, सर की टीम के साथ, और यहाँ पे ये जो डिलीटेड मैसेज है यहीं पे मैंने ये पीपीटी साझा की थी जिसमें मेरी सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स थी। मैंने 2 ही प्रॉब्लम्स डाली थी। हालांकि मैं डालना चाह रहा था कि वैकेंसी वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे डाल दूँ, लेकिन मैंने जब टेलीग्राम पे लड़कों से पूछा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका या तो टॉपर्स हैं, जिनके नंबर से 350 प्लस है अभी, या फिर उनके जो है SC ST से बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये रिजल्ट, ये जो वैकेंसी वाली वो दिक्कत मत दो यार, फालतू में रिजल्ट का जो है मेन पॉइंट है वही रखना है, दूसरी अगर दोगे तो फिर रिजल्ट का जो मेन जो पॉइंट है वो इग्नोर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है 2 ही रखते हैं। बाकी लोगों से पूछा तो भी कहा कि ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे जो जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी या EW से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये वैकेंसी जो है उसको भी आप साथ में लो। लेकिन मैं अंत में 2 ही पे गया। मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, और यहाँ पे सर से बोला, सर ने कहा ओके ठीक है रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। फिर मैंने इनको जो है 5:50 पे बोला कि कोई अपडेट है, तो भी नहीं है। फिर अगले दिन भी पूछा मैंने, कहा सर कोई अपडेट, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल किया सर को, तो सर ने बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं आपको। मतलब मैंने जो पीपीटी में अभी दिखा दूंगा जो मैंने खुद ही बनाई है, उसमें डेट का था और साथ में मैंने आंसर की में जो मिस्टेक्स हुई थी वो बताई थी। तो सर ने कहा कि ये तो बहुत कम दिक्कत है, इसमें ज़्यादा क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर दिक्कत तो और भी है लेकिन मैंने ऐड नहीं की, वरना अभी ये वीडियो जो है ना इसी दिन बन जाता अगर मैं 500 प्रॉब्लम्स यहाँ डालता। लेकिन लोगों ने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम मत डालो यार, हमें जो है हमारी सीटें तो मिल गई है। SC ST की सीटें बढ़ी थी और लोगों का लगा कि यार कहीं ये ST अभी जो है जनरल का मुद्दा उठा ना, कहीं जनरल की सीटें जो वापस ना बढ़ जाए, हमारी सीटें लेके जाए। SC ST वालों को मेन पॉइंट वहीं दिक्कत आई थी कि ये हमारी सीटें खा जाएंगे वापस। भाई ऐसा नहीं होता है, ये समझ लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तो मैंने 2 ही रखा और फिर सर से बात की, अगले दिन बात की। तो सर ने कहा कि चलो ये तो बहुत कम दिक्कत है, इसमें तो क्या है, मैं वीडियो देखूंगा, बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या दिक्कत हो गई है, कुछ और है वो गलतियाँ डालते। तब मैंने क्या किया, मैंने 2023 की मेंस की आंसर की है, उसमें भी एक सिविल का जो क्वेश्चन था वो गलत था, वो भी मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया। फिर 2024 का जो है 5 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन का जो है आंसर, फाइनल आंसर की मैं गलत दिया, वो भी मैंने उसमें लिखा। और लास्ट में मैंने कहा कि चलो वैकेंसी का भी डाल देते हैं। तो ये सारा मैंने डाला और सर से बात की, तो सर ने कहा कि चलो हम वीडियो बना देंगे। सर का बात था कि कल वीडियो आना चाहिए, लेकिन वीडियो कल आता नहीं है क्योंकि CGL का वो जो है रिपीटर्स का गेम हो गया था कि रिपीटर्स बहुत ज़्यादा जो है मेंस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए, तो वो ज़्यादा उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन में था। तो
अपना जो है मुद्दा पीछे छूट गया था। अब मैं बात करता हूँ आगे क्या हुआ। आगे जो हुआ था, फिर मैंने एक बार फिर मैसेज किया, लेकिन अभी जो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज देखे उसमें ये नज़र आ रहा है कि मैंने जो ये मेरे को नहीं ऐड करना चाहिए था। मेन प्रॉब्लम ये। चलो मैं पूरी पीपीटी बता देता हूँ मैंने कैसे बनाई, क्या कुछ डाला है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इनजस्टिस ऑफ इंजीनियर, ये आपने देखा ही होगा, सर ने थोड़ा सा है इसी पीपीटी को डाला है। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया और स्लाइड नंबर भी यहाँ पे डाला है। तो ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई पहला पॉइंट तो ये कि डिले इन रिजल्ट, तो पहला अपना मेन डिस्कशन यही था। फिर प्लेंटी ऑफ आंसर गिवन इन टेंटेटिव आंसर की जो है गलत थी मेंस के आंसर की। फिर इन फाइनल आंसर की में भी 2024 की मेन जो प्री के आंसर की और 2023 की मेंस के आंसर की में भी एक क्वेश्चन को गलत दिया, जिससे जो है डिजर्विंग कैंडिडेट है वो बाहर हो गए। इन फाइनल वैकेंसी यूआर की सीट है वो मिस्टीरियसली डिसपियर्ड, जिस पे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि भाई ये क्यों डाला। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ कौन सी क्या डाला। फिर डिले रिजल्ट में मैंने डाला कि भाई प्री में जो है इतना ही समय लगा था, 85 डेज़ लगे थे, और 2023 में और 2024 में जो है 2 to 5 डेज़ प्लस काउंटिंग में चल रहे, इतने दिन लग रहे। ठीक है, फिर मैंने ये डाल दिए क्वेश्चंस दो थे जिसमें जेन्युइनली प्रॉब्लम्स, या फिर एक दो जो है और क्वेश्चन डाल दिए। और मैं फिर थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा कि जो 2023 का भी एक क्वेश्चन था, जो कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन था, जो एक्चुअली सही था, फर्स्ट वाली आंसर की में सही दिया था, लेकिन फाइनल आंसर की में वो गलत दे दिया एसएससी ने, जिससे देखो +4 का नुकसान होता है भाई, 4 नंबर का। तो उससे बाहर हो गया, कोई बंदा बाहर ही हुआ होगा भाई, कोर्ट केस किया होगा। लेकिन जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम है, इतने ज़्यादा जो है मेजोरिटी है नहीं, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसका मैंने जो यहाँ पे प्रूफ भी दिया है। फिर मैंने 2024 के प्री में भी एक आंसर की, जो स्लोप वाला था वो सही था, ठीक है, लेकिन एसएससी ने इसको भी गलत माना। पहले इन्होंने सही दिया था आंसर, लेकिन बाद में ये गलत दे दिया। तो इससे भी देखो +1.33 होता किसी का, तो शायद प्री हो जाता, वो लड़का भी बाहर हो गया। फिर मैंने ये डाला कि भाई देखो यूआर की सीट कम स्टार्ट में कम आती, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। जब आपका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब तक भी अगर आपकी वैकेंसी सही रहती है या फिर वही वैकेंसी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूआर की पहले से कम है तो वो वैसे ही रेडी रहता बंदा। लेकिन जब आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है, प्री में आप बंदे किस हिसाब से लेते हो? प्री में बंदे आप इसी हिसाब से लेते हो ना कि भाई ये बंदे यूआर की इतनी सीट्स है, इस सीट्स के हिसाब से हम लोग प्री का रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट आ जाता है, मेंस हो जाता है, उसके बाद आप डालते हो कि अब जो यूआर की हम लोग एमईएस की 100 सीट्स है वो कम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें डिपार्टमेंट में खाली होती है वो उस पर रहती है, लेकिन प्री में भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेते हो बंदों को तो उसी हिसाब से लेना चाहिए कि भाई इतनी ही सीटें हैं यूआर की। फिर आपने क्यों कम कर दी? इससे पहले कम कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये मेन मुद्दा ये था। इसमें लिखा है कि एसएससी रिलीज द वैकेंसी लिस्ट इन विच दे गिव 198 यूआर सीट्स टू एमईएस डिपार्टमेंट, बट सडनली आफ्टर CBT2 मेंस एग्जामिनेशन 6 November they removed 100 seats, now only 98 seats left. For this reason now we do not believe in SSC can reduce which vacancy after the exam future examination। मतलब हमें विश्वास नहीं कि भाई आगे एग्जाम में भी ये कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ये मेन मुद्दा था, लेकिन लोगों को भड़क रहे हैं कि भाई आपने मेन मुद्दे से आपने भड़का दिया। देखो रिजल्ट है ना, हर एक एग्ज़ाम ऐसे होता रहता है, ठीक है। हमें और भी जो है चीज़ें डालनी ज़रूरी थी, वरना कोई ये मुद्दा बनता नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनता है। फिलहाल यही चीज़ है, और रिज़ल्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं आइडिया है। बस इतना ही वीडियो है।